नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम कवर करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट और खूबसूरत सा हमारा टॉपिक। और वो टॉपिक्स हमारा होता है प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसे होल नंबर कहा जाता है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहा जाता है और भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर होती है। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या हो सकती हैं। इन सारी बातों को हमें देखना है कि ये सारी बातें होती क्या है। तो दोस्तों, आपका अपना ये चैनल है, कृपया करके बहुत आपका स्वागत है। लेकिन एक छोटा सा आप रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। बहरहाल आइए, प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है और इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो ये तो बहुत आसान होता है कि गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। यानी जो भी हम गिनती करते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है, गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे गिनती हमेशा 1 से स्टार्ट कर दिया जाता है, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट तक चलती है। इसका मतलब है अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो 1 को याद रखना है। दोस्तों, याद रखना है प्राकृतिक संख्या में कभी भी हम 0 को ऐड नहीं करते हैं। प्राकृतिक संख्या में हम कभी भी 0 को ऐड नहीं करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर क्या कहेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक चलता जाएगा। सर, पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जब इस गिनती की संख्या में हम इस 0 को शामिल कर लेंगे तो ये पूर्ण हो जाएगी। जो गिनती इनकम्प्लीट दिखाई पड़ रही थी वो गिनती अब कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब गिनती की संख्या में हम गिनती के साथ साथ 0 को भी ऐड कर लेते हैं तो वो क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक जाएगी। यानी प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करने पर, गिनती संख्या में 0 को शामिल करने पर वो क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। अब सर, अभाज्य, अ का मतलब नकारात्मक होता है, जो भाज्य नहीं है। अ का मतलब क्या होता है, नकारात्मक। और भाज्य का मतलब जो भाग लगता है, लेकिन अ लग जाए तो जो भाग नहीं लगता है। तो मान लीजिए ये 7 है, इसमें क्या क्या चीज़ से भाग नहीं लगेगा। तो आप कहोगे सर किसी से भी इसमें भाग नहीं लगेगा, लेकिन इसमें एक चीज़ से भाग लग सकता है कि ये 1 से भाग लग जाएगा और ये 7 जो है ये केवल 7 से भाग लग जाएगा। एक टाइम में लगेगा, ये 7 कट जाएगी और 7 टाइम में ये 7 कट जाएगी। यानी वह संख्या जो केवल 1 से या स्वयं से भाग लगती हो। जैसे ये 7 है तो 1 से जाएगी, ये 7 है तो 7 से ही जाएगी। तो उन सारी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। इसका मतलब है इसमें भाग लगाने वाले कितने होंगे, एटलीस्ट 2 होंगे। तो केवल 2 भाजक होते हैं, जिनको भाग लगाने वाले कितने होते हैं, 2 होते हैं। देखिए, एक होती है भाज्य, भाज्य बराबर होता है ये भाजक, भाजक और गुणे में क्या होता है, भागफल, और नीचे में क्या होता है, शेषफल। तो मेरे मित्र, जिसके भाग लगाने वाले केवल 2 ही होते हैं, जिसके केवल 2 भाजक होते हैं, यानी यहाँ पर जिसमें केवल 2 चीज़ आ जाए। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे 7, तो 7 में यहाँ पे 1 ही आ सकती है और 7 में यहाँ पे केवल 7 ही आ सकती है। तो 2 ही कंडीशन है। इसका मतलब भाजक कितने हो गए, 2। तो जिसके केवल 2 भाजक होते हैं उसे क्या कहा जाता है, अभाज्य। लेकिन क्या ये 2 अभाज्य है? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ 1 से भी लग जाती है और यहाँ 2 से भी लग जाती है। तो 1 भी लगा और 2 भी लगा, तो जिसके केवल 2 भाजक हो गए। लेकिन क्या 1 भाजक है, क्या ये एक अभाज्य है? तो आप कहोगे कि सर ये 1 से भी लगती हैं और ये स्वयं से भी लगती है, तो इसका तो ये दोनों एक ही है। इसका मतलब भाजक इसका 1 हुआ, ये अभाज्य हो जाएगी, ये अभाज्य नहीं होंगी। इसका मतलब अभाज्य संख्या 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 नहीं होंगी, क्योंकि 9 में 2 से भी लगे, माफ़ कीजिए, 1 से भी लगेगा, 9 से भी लगेगा, 3 से भी लग जाएगा, इसलिए 9
नहीं होंगी। इसी प्रकार से 11 भी होंगी और बहुत सारी डाटा हो जाएगी। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसके केवल कितने भाजक होते हैं, 2 भाजक होते हैं, उसे अभाज्य कहा जाता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब बातें करते हैं भाज्य क्या होती हैं। तो जिसमें और नहीं लगा इसका मतलब 2 से ज़्यादा होगा। जैसे मैं 4 को लेता हूँ तो 4 में 1 से भी लगती हैं, 2 से भी लगती हैं, 4 से भी लग जाती हैं। इसका मतलब है इसमें भाग लगाने वाले कितने हैं, तो 2 से ज़्यादा हैं। और ऐसी संख्या को क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसमें भाजक 2 से अधिक हों उन्हें भाज्य, और 2 के अलावा कुछ नहीं हो तो उसे अभाज्य। सम संख्या किसे कहा जाता है, इंग्लिश में इवन नंबर कहा जाता है। वह संख्या जो 2 से भाग लग जाती हो, वह संख्या जो कितनी से भाग लग जाती हो, 2 से, और कंप्लीटली भाग लग जाती हो, उसे सम संख्या कहा जाता है। जैसे मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 4 5 6 3 2 ये बताओ सम है कि नहीं, तो लास्ट में 2 लगा हुआ है इसलिए ये सम है। लास्ट वाले डिजिट को देखना है कि अगर वो लास्ट वाला 2 से कट जाता है इसका मतलब वो सम संख्या है। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहा जाता है। जैसे देखिए मेरे मित्रों 4 है, 6 है, 9 होगा क्या, तो सर 9 में 2 से भाग दोगे तो कंप्लीटली भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब 4 है, 6 है, 10 है, 12 है, ये सारा भाज्य है। लेकिन विषम संख्या वैसी संख्या जब किसी संख्या के अंदर हम 2 से भाग दें और पूरा पूरा भाग ना लगे तो उसे कहा जाता है विषम संख्या। जैसे मेरे बच्चे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इनमें पूरा पूरा 2 से भाग नहीं लगता है। अब परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिसे रेशनल के रूप में लिखा जाता है, p/q के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या को p/q, जैसे p/q मतलब 2/3 भिन्न के रूप में लिखा जाता है। लेकिन p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए, दोनों पूर्णांक होना चाहिए। p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। और q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर नीचे ही 0 आ गया तो फिर तो ये p/q के रूप में नहीं रह पाएगा। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता हो जहां p और q दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो, क्या हो, पूर्णांक हो। इंटीजर, इंटीजर किसे कहते हैं सर, 0 माइनस और प्लस सारे को का कहा जाता है पूर्णांक कहा जाता है। और जिसे p/q के रूप में लिखा पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो उसे क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है। मेरे मित्रों मुझे उम्मीद है कि आप ये सीख पाए होंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, लेकिन मेरे भाई प्यारा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।